एक नाम, एक आग, एक चेतना, भगत सिंह। वो एक ऐसे क्रांतिकारी युवक थे जिनका दिल आज़ादी की चाह में धधक रहा था। उनका जीवन साहस, विचार और बलिदान की जीवित मिसाल बन गया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में वो बन गए एक अमर प्रतीक। 28 सितंबर 1907 पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव, अब पाकिस्तान के फैसलाबाद में भगत सिंह का जन्म हुआ। जिस दिन उनका जन्म हुआ उसी दिन उनके पिता किशन सिंह और चचा अजीत सिंह ब्रिटिश जेल से रिहा हुए। ऐसा लगा जैसे उनके जन्म के साथ ही क्रांति की गूंज सुनाई देने लगी। उनका परिवार आर्य समाज और राष्ट्रवादी आंदोलनों में सक्रिय था, जिसका गहरा असर पड़ा छोटे भगत के मन पर। 1919 सिर्फ 12 साल की उम्र में भगत सिंह ने जलियांवाला बाग की त्रासदी देखी। ब्रिगेडियर जनरल डायर के आदेश पर सैकड़ों निर्दोषों को गोलियों से भून दिया गया। नन्ना भगत उस खून से सनी मिट्टी को एक शीशी में भरकर घर ले आया और वहीं कसम खाई देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने की। यही था उनके क्रांतिकारी जीवन का पहला कदम। लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ाई के दौरान भगत सिंह की सोच और गहराई में बदलाव आया। उन्होंने पढ़ा कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स, लेनिन, ट्रॉट्स्की और बाकुनिन जैसे विचारकों को। उन्होंने जाना कि सच्ची आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेज़ों को भगाना नहीं, बल्कि एक न्यायपूर्ण और बराबरी वाले समाज की स्थापना है। वे एक विचारशील क्रांतिकारी बन गए, जिनकी कलम उतनी ही तेज थी जितनी उनकी बंदूक। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में देश भर में आंदोलन हुआ, क्योंकि उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। लाहौर में लाला लाजपत राय विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की लाठीचार्ज में घायल हुए और कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश अफसर सॉन्डर्स की हत्या की। ये एक सुनियोजित राजनैतिक प्रतिशोध था, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 2 नॉन लीथर बम फेंके। उनका मकसद था किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि ब्रिटिश शासन के कानों तक विरोध की आवाज़ पहुंचाना। उन्होंने पोस्टर फेंके, पर्चे बांटे और फिर खुद ही गिरफ्तारी दी। उन्होंने कहा, बहरे को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह और उनके साथियों ने राजनैतिक कैदी का दर्जा मांगा। इसके समर्थन में उन्होंने 116 दिनों की ऐतिहासिक भूख हड़ताल की। जेल में रहते हुए उन्होंने लिखा वाई आई एम एन एथीस्ट, जहां उन्होंने तर्क, विज्ञान और अंधविश्वास के खिलाफ अपने विचार रखे। जेल उनके लिए एक पाठशाला बन गई, जहां उन्होंने पढ़ा दास कैपिटल, लेनिन और अन्य क्रांतिकारियों की रचनाएं। उनकी सोच और भी प्रबल हुई। सॉन्डर्स की हत्या और बम विस्फोट के आरोप में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। अदालत में उन्होंने कहा, हमारी क्रांति का मकसद है एक ऐसा समाज बनाना जहां कोई किसी का शोषण ना करे। 23 मार्च 1931 शाम 7:30 बजे लाहौर सेंट्रल जेल में उन्हें फांसी दी गई। फांसी के वक्त भी उनके होठों पर था इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह का जीवन आज भी प्रेरणा है, युवाओं के लिए, विचारकों के लिए और हर उस इंसान के लिए जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहता है। उन्होंने साबित कर दिया कि क्रांति सिर्फ हथियार से नहीं, विचार, तर्क और साहस से भी होती है। उनकी विरासत आज भी जीवित है, हर उस इंसान में जो अन्याय के सामने झुकता नहीं। आज भी जब कोई कहता है इनकलाब जिंदाबाद, तो ऐसा लगता है मानो भगत सिंह की आत्मा हमें याद दिला रही हो कि ये आग तब तक नहीं बुझेगी जब तक आखिरी शोषित इंसान आज़ाद नहीं हो जाता। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतिहास को जानिए और एक नया समाज रचने की दिशा में आगे बढ़िए। इनकलाब जिंदाबाद।